हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी की शुरुआत मैं करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की एक कहानी है। टाइम ज्यादा न लेते हुए सीधे मैं कहानी की तरफ चलता हूं। एक मजदूर जब सुबह से शाम तक काम करता है तब उसको शाम की मजदूरी मिलती है महज 500 रुपये। अब किसी मजदूर को अगर एक साथ ही उसे ऑफर मिल जाए कि आज तुम्हें 2000 रुपये मिलेंगे, वो भी चंद घंटों के लिए, आपको एक काम करना है, तो कोई भी मजदूर तैयार हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया का एक इलाका है जिसका नाम है मनियर। वहां पर एक मजदूर से यह कहा जाता है कि तुम्हें कुछ ही देर के लिए 2000 रुपये मिलेंगे, क्या तुम साथ चलोगे? वो पूछता है कि साहब चलना कहाँ है? तो कहा जाता है कि तुम्हारे गांव के भी कई लड़के हैं। बस इतना सुनता है और वो तैयार हो जाता है। अब एक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। उस विवाह समारोह में 568 दुल्हन आई थी और दूल्हे रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 505 से भी कम। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करें? तब वो मजदूर थे जिन्हें बुलाया गया था, उन्हीं को उन दूल्हों की जगह बिठा दिया जाता है। इसी बीच में दूल्हे जो थोड़ा कम पड़ जाते हैं, जब दूल्हे कम पड़ जाते हैं तो किसी मीडिया कर्मी ने यह वीडियो बनाया। दरअसल जो दुल्हन थी वो अपने ही हाथों से सिंदूर लगा रही थी और अपने आप से वो वरमाला डाल रही थी। बस यहीं से शोर मच जाता है कि यह कैसा सामूहिक विवाह है। दरअसल यहाँ तक तो ठीक है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है रुपए पैसे कमाने के लिए, रुपए पैसे पाने के लिए, मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान गरीबी के चलते आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। सीधे कहानी की ओर चलता हूँ। यह सच्ची घटना की कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज, और इसी का ही एक विकास खंड परिषद है लक्ष्मीपुर। बात कर रहा हूँ 5 मार्च 2024 की, दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास। 38 जोड़े थे और इन 38 जोड़ों का एक साथ सामूहिक विवाह किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार सामूहिक विवाह के लिए कुछ अनुदान देती है। जैसे कि इस 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा था, उस वक्त कई अधिकारी भी मौजूद होते हैं, कई स्थानीय नेता भी मौजूद होते हैं। अब इसी बीच में एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद वो अपने ही सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर देता है, और यह कहते हैं हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों की शादियां इस तरह से हो रही है, जैसे कि उसने अपने इस सोशल अकाउंट पर अपना वीडियो डालता है। वो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, यह सच नहीं हो सकता। तभी यहीं से एक आवाज चलती है। 5 मार्च 2024 की वो तारीख थी जिस दिन शादी होती है, और धीरे धीरे चलते चलते एक गांव से दूसरे से तीसरे, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर, उसके बाद फिर जिले स्तर पर बात डीएम तक पहुंच जाती है, और डीएम से होते होते फिर पूरे प्रदेश में ये बात फैल जाती है। अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जो इस घटना के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा। दरअसल तफसील से इस कहानी की शुरुआत करें कि कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। गांव कजरी में रहने वाली होती है प्रीति यादव, और गांव लहरा का रहने वाला होता है रमेश यादव। यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि घर वालों की, परिवार वालों की कुछ ऐसी ही मर्जी थी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यह लड़का रमेश यादव अपने किसी काम से, यानी कि नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। इसी बीच में किसी ने इन्हें बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साल 2014 में एक ऐसी योजना लाई गई थी जिसमें सामूहिक विवाह के बाद दुल्हन को कुछ नगद रुपए मिलते हैं, साथ ही उन्हें घरेलू सामान भी मिलता है। जब यह बात सुनी जाती है तो कहते हैं कि भाई, हमारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन प्रीति को बिचौलियों क्या हुआ? तो क्या हुआ, तुम्हारा पति ही तो है, बस 7 फेरे लेने हैं, पैसे लेने हैं, अपने घर आ जाने हैं। जब यह बात की जाती है तो उसके बाद बोले क्या करना होगा इसके लिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब शादीशुदा प्रीति ने ऑनलाइन आवेदन किया। दूसरी तरह से आवेदन करता है रमेश यादव।
आवेदन की सारी प्रक्रियाएं हो जाती है और प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कुल मिलाकर एक शादी की तारीख फाइनल होती है 5 मार्च 2024। हाँ, इसके लिए स्थान बाकायदा तय किया जाता है। विकास खंड परिषद लक्ष्मीपुर, उस मैदान में 38 जोड़ों की शादी के लिए बाकायदा विवाह का मंडप सज जाता है। और मंडप सजने के बाद प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। मंडप सजने के बाद अब यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था कि दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग आ जाए या प्रक्रिया शुरू हो जाए। दो पंडित जी थे। एक पंडित जी का काम था कि मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित जी का काम था दूल्हा और दुल्हन को दिशा निर्देश देना। क्योंकि सामूहिक रूप से विवाह कराने में कई तरह की अड़चने होती है। इसी तरह से जब अड़चने वाली बात थी तो एक बच जाता है। जब एक बचता है तो प्रीति तो आ जाती है, लेकिन रमेश यादव जो उसका पति होता है, जिससे उसकी फिर से शादी होने वाली थी, वह नहीं आ रहा था। वैसी स्थिति में करे तो क्या करे। बिचौलियों ने कहा कि अगर ये शादी नहीं हुई तो तुमने जो आवेदन किया है वो तो पैसे मारे ही जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलने वाला है वो अभी खामखा मारा जाएगा। इसलिए कुछ करना चाहिए। अब दूल्हा कहाँ से लाए, इसी बात को लेकर थोड़ी सी समस्या बन जाती है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा आया ही नहीं है। यानी कि रमेश ने आवेदन तो कर दिया था, लेकिन आवेदन करने के बाद मौके पर नहीं पहुंचता है। ऐसी स्थिति में ये शादी नहीं होती है, फिर इन्हें अनुदान नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में जो इस लड़की का सगा भाई होता है, जिसका नाम कृष्णा यादव होता है, कृष्णा यादव पास में खड़ा हुआ था, तभी उस बिचौलिए की नजर पड़ती है कि भाई कृष्णा यार, थोड़ी देर की ही तो बात है, ये दूल्हे के कपड़े हैं, तुम पहनने हैं और पहनने के बाद चुपचाप बैठे रहना, कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है और ना ही कुछ होनी है। बस 1-2 घंटे की बात है और 1-2 घंटे के बाद आराम से यहाँ पे चल पड़ेंगे। कुछ इस तरह से बिचौलिए ने उसे कुछ इस तरह का प्रलोभन दिया और प्रलोभन देने के बाद यहाँ से वो दूल्हे के जो कपड़े होते हैं उन्हें कपड़ों को पहन लेता है, सेहरा बांधता है, सर पर टोपी पहनता है और जो पैगड़ी होती है उसको पहनने के बाद अपनी ही बहन के बगल में बैठ जाता है। जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। दूसरे पंडित जी ने इशारे करने शुरू कर दिए कि अब माला डालिए, अब ऐसा करिए, उसको 7 फेरे लेने हैं, अब ऐसे खड़े होना है, अब बैठना है। सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। लगभग सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त हो जाता है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, अब यहाँ पर लगातार वीडियो बना रहा है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। कहते हैं कि जिसके हाथ में मोबाइल होता है वो पत्रकार होता है। इसलिए एंड्रॉयड फोन निकालता है और वो वीडियो बनाना लगातार शुरू कर देता है। वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया के अलग अलग जो हैंडलिंग होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम, अब तमाम तरह के सवाल थे। जब यह बात अधिकारियों तक पहुंचती है तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार 38 जोड़ों की शादी तय हुई थी, बड़ी साफ सुथरी तैयारी थी, लेकिन यहाँ गड़बड़ कैसे हो सकती है। अब जांच पड़ताल शुरू हो जाती है उस वीडियो के आधार पर, और जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो आखिरकार जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं चंदन पांडे, वो सीधे पहुंच जाते हैं थाना। थाना होता है पर परंदरपुर, और पुरंदरपुर थाने में जब जाने के बाद एसएचओ के सामने जाकर कहते हैं कि साहब मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ, एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ, इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए। और एफआईआर दर्ज होती है मुकदमा अपरा संख्या A60B 2024 की आईपीसी की धारा 419 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमे की जानकारी अब सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से लोगों तक यह बात पता चलती है कि भाई और बहन ने एक सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कर लिया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लोगों को कुछ महीनों पहले घटना याद आती है। यह घटना थी उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की 25 जनवरी 2024 का। यह वाकया था। 568 दुल्हन मंडप में आनी थी और वह अपने वो तो आ जाती है लेकिन दूल्हे नहीं आती है। इससे ये पता चलता है कि लगभग 90% इससे इसमें फर्जीवाड़ा ही हो गया था। पूरी शादी में अब दूल्हे मिल नहीं रहे थे। किसी ने आवाज लगाई गांव में कि भाई मजदूरों से कहा कि भाई तुम्हें एक दिन के 5500 मिलते हैं और हम आपको कुछ ही घंटों के 2000 दे देंगे। अगर एक दिन के 500 मिलते हैं और कुछ ही घंटों के लिए 2000 दे देंगे, अगर चीज लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ चलो। अब जैसे जब बात चलने लगी, तुरंत कई लड़के गांव के पहुंच जाते हैं। उससे सामूहिक विवाह समारोह में
और आकर जाकर दूल्हे बनकर बैठ जाते हैं। बस इंतजार कर रहे थे किसी तरह से रस्में पूरी हो जाए, एक तरह से जैसे कि किसी फ़िल्म की एक्टिंग कर रहे हों या कोई नाटक कर रहे हों। कुछ इस तरह की उसके अंदर मन में जिज्ञासा रही होगी, भूमिका रही होगी और जाकर वहाँ मंडप में बैठ जाते हैं, शादी हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति इस बीच का वीडियो बना लेता है। वीडियो कुछ इस तरह का होता है कि दुल्हन अपने हाथ से ही सिंदूर लगा रही है मांग में और अपने ही हाथ से वो वरमाला डाल रही है, जबकि शादी हो रही है तो दूल्हा तो वरमाला डालेगा, दूल्हा ही तो उसकी मांग में सिंदूर भरेगा। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जो लड़के मजदूरी करने के लिए मजदूरी करने के हिसाब से गए थे, दुल्हा बने हुए थे, उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो जाकर बोले साहब हमारे पास हमारे पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक तरफ तो हमारी जान आफत में आ गई है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है, हम तुम्हें पैसे दे दें या फिर अपनी जान बचाएं। आखिरकार उस वाले मामले में भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और यह भाई और बहन के मामले में भी दो अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाती है। मामला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है, तब उन्हें वाकई दुख होता है कि हमने किस तरह की योजना निकाली थी और किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने तो कुछ सोचकर निकाला था, गरीबों के लिए उत्थान होगा, लेकिन इसी से भी गरीबों का उत्थान हो रहा है। आप इस बात से महज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गरीबी है। भाई, एक भाई और बहन उन थोड़े से रुपए के लिए, यानी कि इनमें मिलते हैं टोटल 35,000 की जो नगद रकम होती है, वो दूल्हे के खाते में पहुंच जाता है। बाकी रकम अब बिछा है जो पैर की उंगलियों में पहनी जाती है, पायल है, घरेलू सामान है, दुल्हन के कपड़े हो गए, उन पैसों से खरीदा जाती है। बाकी टोटल 50,000 रुपये की टोटल आमदनी होती है। यह कहानी किसी भी आदमी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यही थी हमारी आज की कहानी की लालच बहुत बुरी बला होती है, चाहे वो 2,000 का लालच हो या पूरे 2 लाख रुपया का लालच हो। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।